26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह पर्पल डे के रूप में भी जाना जाता है। मिर्गी जागरूकता के समर्थन में लोगों को बैंगनी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन के लिए एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य मिर्गी से जुड़े कलंक को दूर करना है। मिर्गी से पीड़ित लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, खासकर जब उनकी मिर्गी को नियंत्रित किया जाता है। तो आइए इस खास अवसर पर मिलते हैं नागपुर के मशहूर ओरियस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर निनाद श्रीखंडे से हमारे इस खास प्रोग्राम में। एपिलेप्सी पे बात करें। एपिलेप्सी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी इस बीमारी के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। सर क्या होता है एपिलेप्सी? मिर्गी क्या होती है? एपिलेप्सी मतलब एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेव जो होती है ब्रेन में। जैसे समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक की सारी तारें जुड़ी हुई है, कहीं से भी आप तार काट लेते हैं तो उससे स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। वैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी कनेक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है उसकी, तो एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं उसमें, और उसकी वजह से मिर्गी के झटके आना शुरू हो जाते हैं। अभी एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होते हैं वो कई सारे प्रॉब्लम की वजह से आ सकते हैं। कई बार बायोकेमिकल रहते हैं, कई बार मैकेनिकल रहते हैं, कई बार फिजियोलॉजिकल रहते हैं। बायोकेमिकल अगर देखेंगे तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ों का नाम सुना होगा आपने। इनमें कोई दिक्कत हुई या फिर बॉडी के बायोकेमिकल मैकेनिज्म में कोई दिक्कत हुई तो उसकी वजह से आ सकते हैं। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की वजह से आ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैकेनिकल मतलब ट्रॉमा की वजह से, मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ है, दिमाग ब्रेन को मार पहुंची है या ब्रेन को कोई इंजरी होगी तो उसकी वजह से आ सकता है। ट्यूमर की वजह से आ सकता है, किसी तरह का अगर ब्रेन ट्यूमर हो तो। उसके अलावा अगर आप फिजियोलॉजिकल बात करें तो बच्चों में ऐसा देखा गया है कि कुछ एज में मतलब पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा मिर्गी देखी जाती है, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रोपेंसिटी कम हो जाती है या कई पेशेंट में कम भी नहीं होती, तो उसको मिर्गी कहा जाता है। सर जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो प्रमुख तौर पर पेशेंट के साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मिर्गी का दौरा किस तरह का होता है, क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मिर्गी का जब दौरा होता है तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाता है, उसको आजू बाजू के अपने सराउंडिंग की सुध नहीं रहती। तो सेकंड चीज़ ये है कि मस्कुलर मूवमेंट, एब्नॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ब्रेन में जो होता है कि कई बार ब्रेन की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं उसमें, और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के चांसेस रहते हैं। प्लस पेशेंट का इवन जो अगर आप कंटिन्यूस अगर मिर्गी के अटैक चलता रहा तो इवन पेशेंट को के ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उल्टी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें उसको लंग में एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस रह सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो पेशेंट की जान को धोखा होता है। तो एपिलेप्सी को इसलिए डेंजरस डिसीज माना गया। जी सर, डायग्नोस की अगर बात करें तो किस तरह से जांच द्वारा एपिलेप्सी डायग्नोस किया? सबसे अहम चीज़ ये है कि आजकल एपिलेप्सी को डायग्नोस करना उतना मुश्किल नहीं है। सबसे अहम चीज़ कि ईईजी जो है, जैसे ईसीजी में अपने वेव्स दिखती है, वैसे ईईजी एक बहुत आसान तरीका है जिससे अपन एपिलेप्सी को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा एमआरआई ब्रेन, इसके अलावा सिटी स्कैन, ये बहुत सारे आम डायग्नोस्टिक मोडालिटीज है जिसका यूज़ करके अपन एपिलेप्सी को डायग्नोस कर सकते हैं। जी, ट्रीटमेंट में सर क्या नया आया है? पहले एपिलेप्सी को लाइलाज बोला जाता था, लोग बोलते थे माता आ गई या कि बचपन में झाड़ फूक करते थे लोग। आज देखिए इतने अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गए हैं एपिलेप्सी को, जिसको अपन कंट्रोल में किया जैसे लेवोट्रेसेटम है, एप्टोइन है या सोडियम वेल्प्रोएट है। ये सारे बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गए। अगर देखा जाए तो अगर किसी को एपिलेप्सी है तो पहले एक ड्रग्स के साथ शुरुआत की जाती है, फिर सेकंड ड्रग को एड ऑन किया जाता है या थर्ड ड्रग तक एड ऑन किया जाता है। पर 3 से ज़्यादा अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लग रहे हैं तो उस सिचुएशन में फिर एक बार सर्जन का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल एपिलेप्सी सर्जरी बहुत एडवांस हो चुकी है और जो एरिया है जहाँ से इसकी वेव जनरेट होती है उतने एरिया को रिसेक्ट करके अपने एपिलेप्सी को खत्म कर सकते हैं। जी, उस सर्जरी को लेकर ही बात करना चाहूँगा। एपिलेप्सी में सर्जरी बढ़ चुकी है, लेकिन क्या सर्जरी करने से एपिलेप्सी पूर्णतः ठीक हो जाता है? देखिए एपिलेप्सी सर्जरी में सबसे अहम चीज़ है कि जो नीडल्स है जहाँ से एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कोई ट्यूमर है, अब उसको निकाल लीजिए, एपिलेप्सी खत्म हो जाएगी। या फिर कोई स्कार है ब्रेन टिश्यू में पुराना, जिसकी जहाँ से वो जनरेट हो रहा है, उतने एरिया को अपने को रिसेट करना पड़ता है। या टेम्पोरल लोबेक्टॉमी करके एक सर्जरी होती है जिसमें टेम्पोरल लोब जहाँ से एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उसको हटा देते हैं। अगर उसको हटा दिया तो भी अपन मतलब ये एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको रोक सकते हैं, तो एपिलेप्सी को कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे आपने कहा माता आ गई। लोगों को जैसे किसी को मिर्गी झटका आया तो जूते सूंघाना, मोजे सूंघाना, ये वो, इसके लिए क्या एक मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे?
जूते सूंघाना या माता की ये सब चीज़ें सोचना या झाड़ फूँक करने से पेशेंट को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और ऐसे इसमें कई बार इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास या नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में नहीं पहुंचता। उसकी वजह से उसकी जान को और प्रॉब्लम दुख होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो पेशेंट के लिए सही मायने में उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व होकर जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में या नज़दीकी डॉक्टर्स को जल्द से दिखा के अपन इसका इलाज करवाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑरियस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बात करें तो यहाँ एपिलेप्सी या मस्तिष्क के किसी भी रोगों संबंधित किस किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है? सबसे अहम चीज़ यहाँ पे ईजी हो जाता है हमारे यहाँ पे। साथ में इवन ईजी मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने, वो ऐसे मॉनिटर भी है अपने यहाँ पे जहाँ पे पेशेंट को कंटिन्यूस अगर 24 घंटे मॉनिटर करना है ईजी, तो वो भी अपन कर सकते हैं। प्लस उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिनल या सर्जिकल सेवा है वो भी अपन यहाँ देते हैं। एपिलेप्सी सर्जरी अपने यहाँ हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है अब तक, बट डेफिनेटली जो माइनर फॉर्म ऑफ सर्जरीज है वो तो अपन कर ही सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू।